बिलाल भाई, क्या मानना है आपको कि आज के मायावती के बाद के संकेत क्या हैं? मायावती की भविष्य की राजनीति क्या रहेगी, आपको क्या लगता है? देखिए, सुनील जी ने बहुत ही विस्तार से सभी बातें रख दी हैं और सभी डायमेंशंस पर अपने विचार रखे हैं और काफी महत्वपूर्ण। सुनील जी से सहमत होते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, मायावती जी का मौजूदा परिस्थितियों में दो परिस्थितियां मैंने आपके चैनल पे डिस्कस की थी। एक तो वो जब 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे तो मैंने उस संभावना को व्यक्त किया था कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में आ सकती है और समाजवादी बाहर हो सकती है। शायद आपको याद। आज मैं ये कह रहा हूं कि आज की राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मायावती अपनी सैद्धांतिक, राजनीतिक और वैचारिक क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। मायावती का कोई भरोसा नहीं है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ लड़ के भी बाद में भारतीय जनता पार्टी में न चली जाए। क्रेडिबिलिटी नहीं है मायावती, वैचारिक क्रेडिबिलिटी नहीं है। मायावती राजनीति नहीं कर रही बल्कि एक सेल्फिश पॉलिटिशियन के रूप में इस वक्त एक एक्ट कर रही हैं, जो सिर्फ अपना भला चाहती हैं, जिसमें उनका अपना स्वार्थ छुपा हो, अपना सर्वाइवल छुपा हो। उनको कोई लेना देना नहीं देश की राजनीति कहां जा रही है, उनको कोई लेना देना नहीं देश के अंदर कौन सी विचारधाराएं इस वक्त किस किस तरह के संकट पैदा कर रही है। उनको कोई लेना देना नहीं है कि मौजूदा परिस्थितियों में देश किस ओर जा रहा है। ये बात ठीक है कि मायावती जी का 2014 में 19.6% वोट था, जो 2019 में 19.26% फिर रहा, और 2022 के विधानसभा चुनाव में 12.88% रहा, यानी कि राउंड फिगर में 13%। और ये 13% वोट बैंक, जो सही मायने में उनका वैचारिक वोट बैंक है, या ये कहिए कि वो जाटा वोट बैंक है, जो जिधर पड़ जाएगा वो हरवा भी सकती हैं और जिधर जिसके अगेंस्ट चला जाएगा उसको नुकसान भी पहुंचा सकती है। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, मायावती पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अगर मायावती को इन परिस्थितियों में आप इंडिया गठबंधन में लेते हैं तो सबसे बड़ा तो दिक्कत ये होगी कि समाजवादी का उत्तर प्रदेश में जो सीट शेयरिंग का जो एक अनुपात है वो घट जाएगा। जितनी सीट समाजवादी मांगेगी उतनी ही सीट बसपा भी मांगेगी। बड़ा दिक्कत हो जाएगी बैलेंस करने में। इसलिए बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी की तरफ से इंडिया गठबंधन में यह प्रपोजल दिया गया था कि दलित प्राइम मिनिस्टर की एक पॉलिटिकल कॉल ले इंडिया गठबंधन, ताकि मायावती को उत्तर प्रदेश में आइसोलेट किया जा सके। मौजूदा परिस्थितियों में मायावती की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर किसी तरह का भी विश्वास नहीं किया जा सकता, और मौजूदा हालात के अंदर एक ऐसी रणनीति बनाने की जरूरत है जहां मायावती के वोट बैंक को या मायावती के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के रेलिवेंसी को पूरी तरह आइसोलेट किया जाए। इसीलिए एक दलित नैरेटिव ओबीसी के साथ डेवलप करने की कोशिश की गई थी इंडिया गठबंधन में। इसलिए पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश जी ने सुझाया था: पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित आदिवासी, पिछड़ा दलित अगड़ा। हर स्टेट के अंदर यह फॉर्मूला अलग अलग तरीके से काम करता है, और मायावती को न्यूट्रलाइज 2-3 तरीके से किया जा सकता है कि चंद्रशेखर रावण को अपने साथ रखा जाए पश्चिम उत्तर प्रदेश में। जो गैर जाटा वोट है और यूथ है उस पर चंद्रशेखर रावण का काफी प्रभाव है। मायावती के लार्जर वोट बैंक के को आइसोलेट करने के लिए खड़गे जी को मैदान में उतारना चाहिए, एक बिग बड़ा कैंपेन कराना चाहिए, ताकि उत्तर प्रदेश के दलितों को लगे कि हमारा बड़ा राष्ट्रीय नेता देश के अंदर मौजूद है, और उसी दलित चेहरे के माध्यम से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी उसका लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि मायावती की जो क्रेडिबिलिटी है वो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। मायावती अगर आएंगी
तो वो अखिलेश के शेर को भी काटेंगी और जीत के फिर भारतीय जनता पार्टी में चलेंगे, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मौजूदा समय में रणनीति को बदलते हुए जो अखिलेश का जो पीडीए का फॉर्मूला था वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वैचारिक दृष्टिकोण से समाजवादी पार्टी ने समय समय पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य एक आइडियोलॉजिकल लाइन लेते हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के जो विचारधारा है उसको, उस स्पेस को समाजवादी पार्टी में अखिलेश ने जिस तरह से बढ़ाया है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। तो बदलते परिवेश में मैं ये कह सकता हूं कि मायावती वोट बैंक के रूप में तो एक महत्वपूर्ण है, लेकिन वैचारिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, नैतिक दृष्टिकोण से उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए एक दूसरी रणनीति के तहत सोचने की जरूरत है, ताकि मायावती की जो सेल्फिश पॉलिटिक्स है उसको पूरी तरह देश के अंदर आइसोलेट किया जाए।